भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी संसद में किस तरह से गरजे, ये तो पूरी दुनिया देखी, ये तो पूरा भारत देखा। लेकिन दोस्तों, एक और चंद्रशेखर आजाद जी का भाषण वायरल हो रहा है, जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बैनर तले भाषण दे रहे थे। वी द पीपुल ऑफ इंडिया उनको बुलाया था भाषण देने के लिए, अपना वक्तव्य रखने के लिए। वहां पे चंद्रशेखर आजाद जी भाषण दे रहे थे और भाषण देते हुए चंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि हम किसी के दया पर चुन करके संसद भवन में नहीं गए हैं, प्रधानमंत्री के दया पर चुन करके हम संसद भवन में नहीं गए हैं। बहुजन तो एक पेड़ की शाखाएं तो हैं, फिर क्यों नहीं इकट्ठा होते सर? वो सारी पार्टियां हमारे वोट से तो जीती हैं। जिस दिन हम जमीन पे इकट्ठा हो गए ना, उस दिन इस देश में हमारा राज आएगा। और जिस दिन राज आएगा ना सर, उस दिन आपके अंदर हिम्मत और हैसियत होगी कि आप किसी गरीब की जिंदगी बदल सकते हैं। देखो सर, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। कल भी हमें कहाँ दे रहे थे अध्यक्ष जी टाइम, हम ही लड़े ना। फिर हमारे लड़ने से कितने लोगों का रास्ता खुला नहीं भाई। मैं, पप्पू यादव जी, ओवैसी जी, हम खड़े होकर लड़े कि भाई मौका तो बोलने का। हमको यहाँ ऐसे थोड़ा, हम भी चुन के आए हैं। ऐसा थोड़े दया पे आके किसी के, प्रधानमंत्री जी दया पे थोड़ा नहीं, चुन के आए हैं। तो फिर उसके बाद 8-10 लोगों को बोलने का मौका मिला। जनता ने हमको चुन कर भेजा है और इस तरह से हम संसद भवन में भेजे गए हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के हम लड़ने वाले लोग हैं। सारे बहुजन, चाहे वो SC ST OBC की बात कर ले, जितने भी जातियां हैं, वो सारे बहुजन एक प्लेटफॉर्म पे आकर अगर लड़ता है तो उसके समस्या का समाधान यूं चुटकियों में हो जाएगा। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी बता रहे हैं कि हम जो है वो सारे महापुरुषों का मानने वाले लोग हैं, चाहे वो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, राम स्वरूप वर्मा हो, मानवर कांसी राम हो, छोटू राम हो, दीनाबाना हो, तमाम ऐसे महापुरुषों के लेगेसी पर चंद्रशेखर आजाद जी बात करते हुए नजर आए और बोले कि जिस दिन हम सारे बहुजन एक हो गए, उस दिन हमारा राज्य होगा, उस दिन हमारा संसद होगा। हमारे लोग में एक प्रॉब्लम है कि हमारे लोग जो है वो कुर्सी का पावर नहीं समझ पाते हैं, और जिस दिन कुर्सी का पावर समझ जाएंगे हमारे लोग, उस दिन हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा और हमारी कुर्सी होगी, और वहां से अपने लोगों का जो है वो समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी सारे बहुजन लीडर्स और सारे बहुजन नेताओं और सारे बहुजन लोगों का नसीहत देते हुए कह रहे थे कि जितने भी लोग हैं SC ST OBC, सारे बहुजन शाखाओं, सारे बहुजन जो है वो बहुजन पेड़ के शाखाओं से फूटे हुए हैं। तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? जो प्रॉब्लम हमारा है, जो प्रॉब्लम आपका है, वही प्रॉब्लम जो है वो बहुजन समाज का है, वही प्रॉब्लम वी द पीपुल ऑफ इंडिया का है। तो आखिर सारे बहुजन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और जिस दिन मानिए, यकीन मानिए, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ गए, वो सारे नेताएं जो बहुजन आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करते हैं, संसद भवन में जा करके हमारे खिलाफ कानून बनाने की कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं, उस दिन उनका कोई वर्चस्व नहीं होगा और अपने हिसाब से हम काम करेंगे जिस दिन अगर सारे बहुजन समाज एक हो गए। चंद्रशेखर आजाद जी यहीं नहीं रुके, आगे बताते हुए बोल रहे थे कि देखिए, प्रधानमंत्री के दया पर नहीं बल्कि हम अपने दम पर जीत कर गए हैं, और हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो संसद भवन में जा करके बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। यकीन मानिए, चंद्रशेखर आजाद जी बताते हुए बोल रहे थे कि हम हो गए, पप्पू यादव हो गया, सद्दू दोनों वैसी हो गए, राजकुमार रो करके बात किए, और भी ऐसे कई सांसद हैं जिनका जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बैनर तले बता रहे थे कि हम लोगों ने अपने दम पर जीत करके गए हैं, बहुजन समाज के वोट से जीत करके गए हैं और बहुजन समाज के बात कर रहे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी अपने पहले भाषण में ही मात्र जो है वो दोस्तों 7 मिनट के भाषण में 25 से 26 मुद्दा उठाने का काम किए, और उसके बाद रातों रात ये भाषण पूरे भारत में वायरल हो जाती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो संसद टीवी है, जो राज्यसभा द्वारा संचालित होती है, मात्र भारत के इकलौता ऐसा चैनल है, उस पे अगर देखेंगे इस साल के पार्लियामेंट का भाषण, तो सबसे ज्यादा अगर व्यू किसी के भाषण पे आया हुआ है तो वो है भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के भाषण। रातों रात दोस्तों वायरल हो गया, और जिस प्रकार से वे मुद्दा का सिलेक्ट किए वो काफी लाजवाब है। ऐसा नहीं लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार
संसद भवन जा रहे हैं और पहली बार भाषण दे रहे हैं। एकदम वही अग्रेशन, और यकीन मानिए दोस्तों, धैर्य ऐसे जैसे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बोल रहे हैं, मानवर कांसीराम साहब बोल रहे हैं, वही लहजा, वही तरकीब, वही अट्रैक्शंस, वही दोस्तों कमाल का धैर्य के साथ चंद्रशेखर आजाद जी एक के बाद एक देश हित में अपना भाषण के जरिए मुद्दा उठाते चले गए। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बैनर तले भी बता रहे थे कि जिस दिन हमारे लोग चुन करके संसद भवन में आने लगे, जिस दिन हमारे लोग कुर्सी का अहमियत सीख लेंगे, उस दिन हमारा राज होगा और हम शासक बनेंगे और इस देश में राज करेंगे। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी एग्जाम्पल दिए कि हम हुए, अवैसी हुए, और दोस्तों आपको बता दूं कि पप्पू यादव हुए। ये लोग अपने दम पर चुन कर गए हैं, किसी के दया पर चुन करके नहीं गए हैं। और प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए चंद्रशेखर आजाद जी बता रहे हैं कि हम किसी के दया पर नहीं, हम हुए, पप्पू यादव हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, बहुत, और इसके अलावा कुछ ऐसे लीडर हुए, राजकुमार रो हुए, जो अपने दम पर के चुन करके गए हैं। और सारे लोग एक जगह आके अपना बात रखा। क्योंकि इसलिए बात रखा क्योंकि हमने किसी के दया पर चुनकर नहीं गए हैं, हमें जनता ने चुन करके भेजा है और हम अपना बात रखने के लिए ही पार्लियामेंट में आए हुए हैं और अपना बात जरूर पार्लियामेंट में रखेंगे। दोस्तों इन तमाम मुद्दों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी वायरल हो रहे हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी बात कर रहे हैं अपने तीन तीड़ी का कि हम हुए, पप्पू यादव हुए और असदुद्दीन ओवैसी, हम लोग अपना बात रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन हमारा समाज, हमारा लोग जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी के बैनर तले, और चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं वे वाकई काबिले तारीफ है। और वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बैनर तले उनको भाषण देने के लिए बुलाया गया था और उस भाषण में चंद्रशेखर आजाद जी जिक्र किए हैं पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी और खुद का। और ये बता रहे हैं कि जिस दिन हमारा समाज ये बात समझ गया उस दिन यकीन मानिए हम लोग शिखर पर होंगे, सत्ता के शिखर पर होंगे और अपने समाज का दुख, दर्द और तकलीफ यूं चुटकियों में हल कर देंगे। बहरहाल इस भाषण को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।